लोमड़ी और कौवा एक बार जंगल के किनारे एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन सुबह से ही वह खाने की तलाश में रही थी, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। वह बहुत भूखी थी और उसके पेट में जोर जोर से गुड़गुड़ाहट हो रही थी। भूख के कारण उसकी हालत खराब होने लगी। धीरे धीरे वह जंगल से निकलकर शहर के पास आ गई। तभी उसकी नज़र एक बड़े पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक काला कौवा बैठा था, लेकिन कौवे की चोंच में कुछ ऐसा था जिसे देखकर लोमड़ी की आंखें चमक उठी। वह एक ताज़ी, सुगंधित और स्वादिष्ट रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी ने सोचा, वाह, यह तो बहुत बढ़िया मौका है। अगर मैं इस रोटी को पा लूं तो मेरी भूख मिट जाएगी। लेकिन समस्या ये थी कि कौवा पेड़ के ऊपर था और रोटी को अपनी मजबूत चोंच में पकड़े बैठा था। सीधे सीधे तो रोटी ली नहीं जा सकती थी। लोमड़ी ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर उसके दिमाग में एक चालाक योजना आई। उसने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाई और पेड़ के नीचे खड़ी होकर मीठी आवाज़ में कौवे से बोली, अरे कौवे भाई, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम्हारे पंख कितने चमकदार हैं और तुम्हारी आंखों की चमक तो जैसे हीरे सी है। मुझे लगता है कि पूरे जंगल में तुमसे सुंदर कोई नहीं है। कौवा लोमड़ी की बात सुनकर थोड़ा गर्व महसूस करने लगा, लेकिन लोमड़ी अभी रुकी नहीं। वह बोली, सुंदर तो तुम हो ही, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज़ तो और भी मीठी है। अगर तुम यहाँ पेड़ पर बैठकर एक प्यारा सा गाना गा दो तो जंगल के सारे जानवर तुम्हारी तारीफ करेंगे। कौवा, जो कि लोमड़ी की बातों में आ चुका था, अपने गाने का प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित हो गया। उसने जैसे ही गाने के लिए अपनी चोंच खोली, वैसा ही हुआ जैसा लोमड़ी चाहती थी। रोटी का टुकड़ा नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। लोमड़ी ने फुर्ती से रोटी उठाई और मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद कौवे भाई, तुम्हारा गाना बाद में सुन लूँगी। अभी तो मैं यह स्वादिष्ट रोटी खाकर अपनी भूख मिटाती हूँ। इतना कहकर लोमड़ी रोटी मुंह में दबाकर तेजी से जंगल की ओर भाग गई। कौवा नीचे देखता रह गया। उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ